Again to your own study platform, Civil Engineering by Ajay Sharma एंड इन्वायरमेंट की पाठशाला। भाई आज बात करने वाले हैं हम अपने हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो आपकी असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट निकली गई है उनके लिए भी हम आप डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस एग्जाम और भाई इसका क्या बेस्ट वे रहेगा, क्या इजीएस्ट वे रहेगा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि देखो भाई काफी वास्ट वास्ट सिलेबस दे रखा है और इस वास्ट सिलेबस को प्रिपेयर करने का क्या सिंपलेस्ट मेथड है, क्या इजीएस्ट मेथड है, क्या सेल्फ स्टडी से हम इसको कवर कर सकते हैं या आपको ये लगा लो भाई किसी कोचिंग वगैरह की नीड पड़ेगी, इसके लिए सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भाई इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो भी पैटर्न रहने वाला है इस एग्जाम का वो क्या रहने वाला है। तो भी इसके देखो एचपीएससी ने आपके जितने भी अब एग्जाम लिए ना, एचपीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उन्होंने अब 3 स्टेजेस का बना दिया है सभी एग्जाम को ना। सबसे पहले आपका रहता है भाई प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम आपका भाई स्क्रीनिंग नेचर का होता है, ये इसका कोई भी इसकी वेटेज नहीं रहती भाई फाइनल सिलेक्शन के लिए। आफ्टर दैट देयर इज मेंस एग्जाम और फिर फाइनल होता है भी आपका इंटरव्यू। फाइनल आपका इंटरव्यू होता है। अब इसमें देखिए भाई प्रीलिम्स एग्जाम आपका स्क्रीनिंग टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 आवर के लिए आपका 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा इसमें। और भाई आपकी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको मिनिमम 25% मार्क्स आपको अचीव करने होंगे मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है भाई, काफी सिंपल बात है। नेक्स्ट आता है भाई आपका मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम आपका 150 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें आपको भाई 35% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे इंटरव्यू में बैठने के लिए। अब मेंस एग्जाम में किनको बुलाया जाएगा भाई? प्रीलिम्स एग्जाम में जो 25% मार्क्स अचीव करेंगे और उसके अलावा भाई कैटेगरी वाइज आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी उनका 4 टाइम बुलाया जाएगा आपका मेंस एग्जाम के लिए। और जो मेंस एग्जाम में 35% मार्क्स अचीव करेंगे 150 का, उनको उनमें से भी भाई ये लगा लो भाई कैटेगरी वाइज जितनी पोस्ट होंगी उसका 2 टाइम्स बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और आपकी मेंस एग्जाम की जो वेटेज रहने वाली है वो आपकी 87.5% रहने वाली है और 12.5% आपका इंटरव्यू की वेटेज रहने वाली है। हाँ जी, देखिए भाई प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको 2 आवर्स की ड्यूरेशन थी, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। और भाई आपके मेंस एग्जाम के लिए 150 मार्क्स और 3 आवर की आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है। सब्जेक्टिव टाइप आपका ये टेस्ट रहने वाला है। 87.5% आपकी वेटेज बताई दी अभी, इंटरव्यू के लिए 12.5% वेटेज रहने वाली है आपकी। और इन दोनों मेंस और इंटरव्यू के बेस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन काउंट होगी। अब देखिए अब इन्होंने अपना सिलेबस को एडवर्टाइज कर दिया है। तो भी सिलेबस इन्होंने काफी वास्ट सिलेबस दे रखा है। अब इसको कवर कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं इन्होंने टॉपिक कौन कौन से दे रखे हैं, कौन कौन से चैप्टर इन्होंने दे रखे हैं। देखिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने इसमें दे रखा है इकोसिस्टम को। सबसे पहले इन्होंने यूनिट दे रखी है इकोसिस्टम का, काफी डिस्क्राइब वे में काफी डीपली इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर दैट देयर इज नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड यूनिट इज बायोडाइवर्सिटी। आफ्टर दैट देयर इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, देन द मेथड्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गए, आपके जितने भी टाइप के वेस्ट होते हैं उनको मैनेज कैसे करना है भाई, कौन कौन से आपको मेथड अप्लाई करने हैं, सारा का सारा इसमें कंप्लीट आपको डिस्क्राइब में पढ़ना है। आफ्टर दैट देयर इज वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर के बारे में जनरली आपको पढ़ना है भाई इसमें। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है भाई। देखिए काफी सारे जितने भी इन डेप्थ इन्होंने लगा लो, काफी एक इन्वायरमेंट का जितना भी पोर्शन होता है ना, इन्होंने इन्वायरमेंट के सारे पोर्शन को कवर कर रखा है। इन्होंने कोई भी टॉपिक अब की बार नहीं छोड़ा है भाई इसमें। ठीक है ना, तो इन डेप्थ नॉलेज काफी होनी चाहिए स्टूडेंट को इस एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए। देखिए भाई नेक्स्ट आपका वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक आता है। देन देयर इज केमिकल इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट देयर इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देखिए काफी वास्ट सिलेबस इसका भी दे रखा है इन्होंने। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल वर्क्स। नेक्स्ट भाई इन्होंने आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट लॉज हैं उनके बारे में आपको पूछा गया इसमें इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन में। नेक्स्ट इज देयर इज इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इन्होंने पूछा गया है। करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में इन्होंने पूछा भाई। देखिए ये काफी इजी टॉपिक है आपका भी, ये आपको ये लगा लो भाई, ये तो करंट इशू से रिलेटेड आपकी जो भी करंट इशू है ना आपके इन्वायरमेंटल इशूज है इंडिया में, उनके बारे में इन्होंने पूछ रखा है यहाँ पे। ठीक है भाई नेक्स्ट इन्होंने पूछ रखा है क्वालिटी मैनेजमेंट को। एंड आफ्टर दैट देयर इज प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, देन देयर इज ऑपरेशनल रिसर्च एंड लास्ट वन इज प्रोडक्शन कंट्रोल।
तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस रहने वाला है भाई, काफी वास्ट सिलेबस है और काफी यहाँ पे आपके पास काफी कम टाइम रह गया अभी एग्जाम के लिए। तो अब इनको प्रिपेयर करने का बेस्ट वे क्या है भाई? देखिए भाई, एक होता है भी आपका जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकता है। फर्स्ट वन इज देयर इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी देखिए उन स्टूडेंट के लिए काफी बेस्ट होती है जो अपना टाइम ये लगा लो भाई बुक्स में स्पेंड कर सकते हैं, है ना, जो रीडिंग में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिनकी रीडिंग एबिलिटी, जिनकी सेटिंग एबिलिटी काफी अच्छी होती है भाई, वो सेल्फ स्टडी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पर द क्वेश्चन इज भाई मटेरियल कहाँ से लेके आए? मटेरियल की प्रॉब्लम फिर, है ना, काफी बुक्स है, काफी इलेबरेटेड बुक्स है, इतने आपके रिसोर्सेज हैं, कहाँ से कौन सा टॉपिक किस बुक में मिलेगा? 2 मंथ के ड्यूरेशन में आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो भाई सिविल इंजीनियरिंग बाय अजय शर्मा इन कोलैबोरेशन विद इन्वायरमेंट की पाठशाला आपके लिए इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो भाई जो भी सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है, जो भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने कंपाइल स्टडी मटेरियल को हमने लॉन्च किया भाई। और फीस क्या है भाई? काफी नॉमिनल फीस हमने रखी है, काफी नॉमिनल फीस हमने रखी है। इससे कम फीस में आपको कहीं भी मटेरियल नहीं मिलेगा, इसके 4 टाइम में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा भी। इसके 4 टाइम्स जितनी हमने फीस रखी है ना, इसके 4 टाइम्स में भी आपको कहीं भी मटेरियल नहीं मिलेगा। देखो सबसे मेन बात यह है कि आपको मटेरियल, इसका जो एक्यूरेट मटेरियल है ना, वो कोई भी आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड अभी नहीं कर रहा है एट द टाइम, ठीक है ना। अगर कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जस्ट थ्योरी बुक्स को आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने इसको लॉन्च किया अभी 1999 में। देखो भाई काफी नॉमिनल फीस है, 1999 में आपके लिए कंपाइल्ड स्टडी मटेरियल हम लेके आए हैं। भाई दूसरी बात क्या है, जो स्टूडेंट आपके क्या करना चाहते हैं भाई, ये लगो कि उनको लगता है भाई हमें थोड़ी सी गाइडेंस की नीड है, हमें टॉपिक को समझने के लिए इतना टाइम हमारे पास में नहीं है कि हम अपना रीडिंग के थ्रू, हम सेल्फ स्टडी के थ्रू हम उसको कवर कर सके। तो भी उनको अगर किसी कोच की रिक्वायरमेंट है, किसी ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए भी हमने बैच लॉन्च किया अभी, क्रैश कोर्स लॉन्च किया हमने उनके लिए। और फीस रखी है भाई वेरी नॉमिनल, 5999 फीस उनके लिए भाई रखी गई है। इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? सबसे पहले भाई इस कोर्स में आपको लाइव लेक्चर दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर देंगे, और काफी शॉर्ट, काफी ये लगा लो भी कुछ भी इलेबरेटेड नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको करवाया जाएगा, और बेस्ट वे में, बेस्ट इजीएस्ट वे में हम उसको कवर करवाएंगे। लाइव लेक्चर के बाद आपके पास भाई जो भी, देखो अगर आपके पास समटाइम क्या होता है कि आप उस लाइव लेक्चर को अटेंड नहीं कर पाते हो, इन दैट केस आपके पास भी उस लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रेजेंट रहेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास वहां पे प्रेजेंट रहेगा भाई। उसके बाद में क्या होगा, आपके पास में ये लगाओ कि जो भी हम क्लास में पढ़ाएंगे, ताकि आप उसको बाद में अच्छे से रिवाइज कर सको, तो उसके लिए आपको भाई जो क्लास की पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ में भाई जो भी एक्स्ट्रा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, लगा लो किसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा से भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे भाई। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो भी क्लास में करवाए जाएंगे भाई, एमसीक्यू की आपकी। और ये लगा लो कि जो ट्रिकेस्ट मेथड होगा ना, कि शॉर्टेस्ट मेथड से आप जिसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। और फीस आपकी इसमें काफी नॉमिनल फीस रहने वाली है, 5999 आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, कोई डाउट आता है तो आपको पर्सनली आप उसको ट्यूटर से कॉन्टेक्ट करके आप उसको सोल्व कर सकते हो। देखो इन थ्रू द सिलेबस, थ्रू द जर्नी ऑफ दिस प्रिपरेशन, आपके साथ में पर्सनल ट्यूटर रहेगा, ठीक है ना। आप पर्सनली जो भी आपके कोरस्पोंडिंग रिस्पेक्टिव टीचर होंगे, उनसे कॉन्टेक्ट करके, उनके कॉन्टेक्ट में रहकर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को बूस्ट कर सकते हो। ये हुई आपकी भाई जो आपकी लाइव लेक्चर्स की बात है, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने भाई अभी बताया था मैंने आपको, हमने लॉन्च किया है कंपाइल स्टडी मटेरियल को, और उसकी फीस काफी नॉमिनल रहने वाली भाई 1999। इस फीस में आपको भाई कंपाइल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी अब इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा भाई, आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे भाई, क्लास नोट्स तो नहीं कहूंगा मैं, आपको थ्योरी नोट्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और देखिए भी इसमें आपको कुछ एक्सटेंड तक आपको इसमें भी एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। इसमें भी आपको कुछ एमसीक्यू, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू है, वो इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको सारे के सारे सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट अभी मैंने सिलेबस में मेंशन किए हैं, सारे सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फीस काफी नॉमिनल रहने वाले भाई 1999, ठीक है भाई। जो भी इंटरेस्टेड हो गए स्टूडेंट, आप अपने कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ भाई। देखिए भी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे 9992548371। आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आप जो भी इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, तो आप अपना कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हो।
समटाइम्स आपको रिचेबल नहीं होते हैं कई बार भाई, तो आप क्या कर सकते हो भाई, नेक्स्ट नंबर बता देता हूँ, नेक्स्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और आप जो भी आपकी रिलेटेड क्वेरी होगी आप उस क्वेरी से रिलेटेड अपना सोल्यूशन पा सकते हो भाई। दोनों में से कोई से भी आप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको हमारी टीम्स की तरफ से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। चलिए भाई यहीं पे इसको समअप करते हैं। थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन द सेशन। हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।